फैसले हैं उसके संबंध में विशेष रूप से बातों को हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं, या अगर उस संबंध में कोई बात होगी तो वो हम लोग या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई नई बात या नई मांग नहीं है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी इसका बहुत मजबूत है। आपको लगेगा कि फिर से हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं। इसके भी कारण है कि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोगों ने इस देश में न सिर्फ पहली बार बल्कि ऐतिहासिक रूप से जो आज तक पूरे देश में कहीं नहीं कभी नहीं हुआ था, विस्तृत जातीय गणना का काम पूरा कराया है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, आपको मालूम है कि अगर एक आंकड़ा जाति का कहीं हम लोग किसी आंकड़े का हवाला देते थे तो वो 1931 की जनगणना थी। उसमें भी आप देखिएगा, या आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि वो भी इतने विस्तार से नहीं था। जिस ढंग से हम लोगों ने अलग अलग जाति समूहों, फिर उसमें भी अलग अलग जातियों की गणना की है, इसलिए इसके दो पक्ष हैं कि एक तो विभिन्न जातियों की वास्तविक संख्या निकलकर सामने आई है, और दूसरा है कि विभिन्न जातियों के अलग अलग परिवारों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी आकलन हुआ है, और अलग अलग जातियों में गरीबी की क्या स्थिति है उसके भी स्पष्ट आंकड़े आए हैं कि हर वर्ग में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, ये भी स्पष्ट आंकड़ा है। और कुछ लोग इसके बारे में कुछ बात करते थे तो इसकी प्रामाणिकता, जिसको ऑथेंटिसिटी कहते हैं, इसी से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने जो उसका मापदंड बनाया था कि किसी परिवार की कुल स्रोतों से आय बनाया था। अभी हाल ही में जो नीति आयोग ने गरीबी रेखा या गरीब लोगों के आंकड़े प्रकाशित किए थे, तो उनके उस MPI में हो या शैक्षणिक संस्थानों में हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है। दूसरे, जो लगभग समझिए कि इन सब चीज़ों को करने में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसको बिहार सरकार 5 वर्षों की अवधि में पूरा करना चाहती है। तो लगभग समझिए कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों का वेतन भी केंद्रांश नहीं मिलने के कारण उनका वेतन मिलना बाधित नहीं हो, इसलिए राज्य सरकार को अपने संसाधन से पैसा देना पड़ता है। इस तरीके से अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कम से कम 40 हजार करोड़ के करीब जो राज्य, और हमने अपने उपलब्धियों से, अपने कार्यों के प्रदर्शन से ये हमने साबित कर दिया है कि बिहार की उपलब्धि है कि अब आंकड़े से ये बात प्रमाणित हो रहा है कि बिहार को इसकी आवश्यकता है। इसमें अनावश्यक कानूनी या न्यायालय में पेचीदगी फंसाने का या इसको उलझाने का मामला वो नहीं हो पाएगा। और ये इतिहास गवाह है कि अभी तक तो उसमें कितना 280-84 कानून डाले गए हैं जिनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखी गई है, और 9वीं अनुसूची का गठन ही संविधान में इसी परिप्रेक्ष्य में हुआ था कि कोई प्रगतिशील कानून बनाने के लिए चाहे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं माना है, इसीलिए 9वीं अनुसूची का गठन ही इसीलिए हुआ है। और उसमें अभी तक, और बिहार के साथ तो
ये सौभाग्य रहा है कि उसमें पहला कानून भी इसी प्रदेश का गया था जब श्री बाबू ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था। ये 1951 की बात, जब जो जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया था वो हुआ था। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो गरीबों के हित में न्याय करने के लिए जो पिछड़े वंचित, चाहे दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, या सवर्णों में भी जो गरीब लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए जो सरकार काम कर रही है, मिलने के बाद इसको हम लोगों ने मंत्री परिषद के निर्णय से भारत सरकार से अपील किया है कि इसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आवश्यक संविधान संशोधन किया जाए। और वैसे भी भारत सरकार तो कहती है कि भाई हम लोग भी पक्ष में हैं। इन्हीं दो चीज़ों के लिए विस्तार से आपको अलग से बताने के लिए जो दोनों चीज़ों का परिप्रेक्ष्य क्या है, हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया है। हम समझते हैं कि आप भी इससे सहमत होंगे और आपके माध्यम से बिहार के लोगों, सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा माननीय जी की लेकिन वहाँ से कुछ हुआ नहीं, तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते, राजनीति है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है, और बिहार एक पहला राज्य बन करके आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी आप सरकार की यही सोच थी कि तय यही किया। और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ, तो ये जब उन्होंने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्य जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई दो चीज़ों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया, तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है, ओपिनियन जो है अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो पहले बात कर लें, हम लोग तो है ही ना, बैठे बात तो सुन लीजिए ना, हम लोग अभी होगा। ये मुल्क कभी ताकतवर नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की ये बीमारी है। आंकड़े के आधार पर बताता हूँ, बिहार की स्थिति देश के अन्य राज्यों से अलग है। इतना अधिक दबाव राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती पेश करता है। बाकी और क्या परिस्थितियां हैं प्राकृतिक, राज्य में प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ। बिहार में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, औद्योगिक विकास ज़्यादा है। अब आपकी संसाधनों की कमी, प्रति वर्ष बाढ़ सुखाड़ की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। नदी दो प्रकार की होती है, एक पेनिलियर रिवर, एक सीजनल रिवर, जो अन्य राज्यों में नहीं है। अधिक तेजी हो जाएगी। बिहार अग्रगणी राज्य, इस खाई को पाटने के लिए राज्य अतिरिक्त संसाधनों के लिए नियमित प्रवाह एवं निवेश, हम लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा की मांग करने का काम लगातार प्रयास किया है। अब और आधी ज़्यादा जो मांग इस बार किए हैं उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ। 21-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था, वर्ष 21-22 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.68% था, जबकि आंध्र प्रदेश का 11.43 से कुछ अधिक। ये भी हमारा हक बनता है कि हम जब देश के हिस्सा में भारत माता के संतान हैं, हमारा भी हक बनता है कि हम बराबरी में आवें, हमारी भी गरीबी आगे घटे
और हमारे भी लोग संपन्नता के आगे बढ़े। नीति आयोग द्वारा दर से दूसरे तीसरे स्थान पर है। राज्य में पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण गरीबी 56% से राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। अतः बिहार को विशेष राज्य मिलना आवश्यक है ताकि राज्य में तीव्र गति से गरीबी उन्मूलन हो सके। बिहार की जातीय जनगणना का माननीय वित्त मंत्री ने डिटेल बताया ही। इसके बाद महोदय माननीय, अब भारत सरकार ने जो कहता है कि हम भारत सरकार पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, वस्तुस्थिति को मैं विश्लेषण देख रहा हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। राज्य की साक्षरता दर 14.8% की वृद्धि के साथ वर्ष 11 में 61.8% हो गई। हम लोग को दे दीजिएगा, ठीक है, आप लोग दे ही देते, इसमें डिटेल है। और भारत सरकार ने कमी कितना की है, बंटवारा करवा दो। तो ये सारे आंकड़े वो आप लोग को उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं कि भारत सरकार ने पिछले 15-16 के बाद कितनी सहायता में कमी की है और जिसके चलते हमारा क्या नुकसान हुआ, जिसके चलते हम अपने साधनों के बावजूद अभी लगभग के लिए वित्त मंत्री अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पूरे आंकड़े भेजवा दे रहा हूँ। तो हमारा हक इसलिए बनता है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, प्रकृति आपदा भयंकर हो और औद्योगिक धंधा औद्योगिक विकास नहीं हुआ हो पिछले कारणों से, भारत सरकार के ट्रेड रेगुलेशन के चलते, तो हम कहाँ क्या करेंगे? तो हमें क्या हक है भारत माता की जय कहने का? तो फिर ये सवाल का प्रश्न उठता है। हम लोगों के बीच में जाएंगे इन बातों को लेके और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दें। चलिए अभी और 2-5 मिनट रुक जाइए। अशोक बाबू छोड़ देते हैं। हम लोग विस्तार से वित्त मंत्री जी, क्योंकि उन्होंने विशेष रुचि दिखाई थी और उन्होंने विशेष आजादी के बाद पहली बार किसी प्रदेश ने जातीय पिछड़ों की, दलितों की, उसको आगे बढ़ाने में हम लोगों को ताकत मिलेगा। इसी से विशेष आग्रह है प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेताओं से कि वो एक मिला है